लेकिन लक्ष्मी जी दिया देख के आती हैं, ये झुकझुकवा लाइट देख के थोड़े आएंगी, लौट जाएंगी वहां। ईद के दिन अब कोई केक काटे तो ईद क्या चीज? इस दीपावली हर एक घर पर आपको चाइनीज सामान देखने को मिल जाएगा। तो लक्ष्मी जी से भी निवेदन है कि जहां दीप जले वहीं जाइए। दीपक बनाने वाले कुम्हार परिवार के लोग हैं, वो बेचारे दिन ब दिन गरीब होते हैं। दियों में भी ना, ये हमारे कुम्हार भी अब सजग हो गए हैं, अब दियों में भी डिजाइनें आने लगी हैं। अपना दिया सबसे बाद में जलाते थे कि तेल खत्म ना हो जाए, दूसरे के दिया से तेल निकलवा के लेके चले आते थे हम लोग। इस दीपावली हर एक घर पर आपको चाइनीज सामान देखने को मिल जाएगा और चाइना इससे लगातार बढ़ रहा है और भारत को डैमेज कर रहा है पाकिस्तान के। चाइना इसे इनडायरेक्टली मदद करता है पाकिस्तान। हमेशा देखिएगा कश्मीर को जैसे ताज होटल जैसे हम लोग को कराते रहता है। क्या कारण है कि भारतीय कंपनियां हैं वो सस्ते दामों पर जो लाइटें ये बल्ब नहीं बना पाती? आप दोनों की लेबर में अंतर देखिएगा। वहां पे क्या है, स्किल्ड है। अगर वो बल्ब बनाता है तो बल्ब ही बनाएगा। हमारे यहाँ स्किल्ड का नहीं है, वो 4-5 काम जानेगा, दिवाली में पेंट भी मार देगा, मजदूरी भी कर देगा। आप भी इस वक्त पता चला हमको कि चाइना जाने वाले हैं। क्यों जा रहे हैं चाइना खान सर? आप तो ऐसा बोल के और डरा दिए हमको, कहीं चाइना में हमको रख मत ले यहाँ पे। तो हमें चाइना जाने का मेन मतलब यही है कि कुछ ये तो उसका स्ट्रक्चर समझना है। कितने दिन की यात्रा है आपकी? हाँ, हम 1 हफ्ता वहाँ पे हम ये सब चीज़ों का करेंगे वहाँ पे। कि यहाँ पे बच्चों को जो किताबें मिलती हैं वो काफ़ी महंगी मिलती है। जो किताबें छापने का जो मशीन छापती है किसानी, उसकी जो मशीन है उसकी भी स्पीड कम है। तो एक वहाँ से वो मशीन हो जाएगी। दूसरा, उसी के रास्ते हम लोग फिर इंडोनेशिया लौटेंगे। वहाँ पे पेपर वगैरह जो कागज होते हैं वो बड़ा अच्छे रेट पे मिल जाता है। तो इंडोनेशिया से पेपर लेके कलकत्ता उतरवा लेंगे, कलकत्ता बंदरगाह से फिर पटना मंगा लेंगे, यहाँ ला जाएगा, फिर यहाँ छपाई हो जाएगा। तो जब छपाई होगा तो यहाँ के कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, उसमें कम से कम 100-150 लोग वहाँ रोजगार ले लेंगे। इस दीपावली पर, इस छठ पर, इस तीज और त्योहार पर आप भी अपने घर को सजाएंगे, लेकिन हमको लगता है कि चाइना वाला सामान से आपको अपने घर को नहीं सजाना चाहिए, क्योंकि चाइना के इकोनॉमी ग्रोथ में जो है हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और हम अपने घर को सजाने के लिए दीपक, दिया, दियाली का उपयोग ना करके बल्कि चाइनीज लाइटों का प्रयोग करते हैं। और चाइना के सामान को जब हम खरीदते हैं तो चाइना की जीडीपी में गजब का ग्रोथ होता है और चाइनीज लोग उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके हमारे देश के सैनिकों के ऊपर हमला करने का प्रयास करते हैं। और चाइना पाकिस्तान को फंडिंग करके कहीं ना कहीं देश को, भारत देश को जो है वो डैमेज करने का प्रयास करता है। खान सर हमारे साथ हैं, चाइना और पाकिस्तान के विषय पर गंभीरता के साथ और प्रमुखता के साथ बोलते हैं। और आज खान सर भी अपील करेंगे कि चाइनीज सामानों का बहिष्कार जो है इस दीपावली पर आप लोग करें। सर, चाइना का सामान जो है लेने से हम लोग तो कमजोर होते हैं, चाइना मजबूत होता है। हम अपने घर को सजाने के चक्कर में अपने देश को उजाड़ देते हैं। यह बात सही है या गलत है सर? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो दीपावली दियों का त्यौहार है जी। इस दिन हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, सोचते हैं घर में लक्ष्मी आए और सबके घर में आनी भी चाहिए। लेकिन लक्ष्मी जी दिया देख के आती हैं, ये झुकझुकवा लाइट देख के थोड़े आएंगी, लौट जाएंगी वहाँ पे। इसीलिए सब विपत उपत चला रहा है यहाँ पे, जो चाइनीज सामान वगैरह ले रहे हैं। तो लक्ष्मी जी से भी निवेदन है कि जहाँ दीप जले वहीं जाइए। ये जो झुकमुकवा, ये जो झालर मलर लगा रहे हैं चाइनीज, उन लोगों से लक्ष्मी जी भी सावधान हो जा रही हैं यहाँ पे। दूसरा, जब हम किसी विदेशी देश को सामान खरीदते हैं और तब जो विदेशी जो राष्ट्र हमारा विरोधी है, तो इससे चाइना को पैसे मिलते हैं और चाइना इसे इनडायरेक्टली मदद करता है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान प्रॉक्सी वार के तहत हमेशा देखिएगा कश्मीर को जैसे ताज होटल जैसे हम लोग को कराते रहता है। चाइना बड़ा समझदार है, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। उसे पता है कि भारतीय जो है सब ना डायरेक्ट इन्वॉल्व होने पे भड़क जाएंगे। आज अगर कोई चीज़ पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान का बहिष्कार यूं हो जाता है, पता नहीं क्यों भारत के लोग चाइना के बहिष्कार करने में उन लोग की हालत खराब हो जाती है। ऐसे दोहरा नीति अपनाना बड़ा गंभीर विषय है। ये बात चाइना को भी पता है। इस दीपावली हर एक घर पर आपको चाइनीज सामान देखने को मिल जाएगा, चाहे वो जो है चाइनीज लाइटें हों या बल्ब हों या चाइनीज फुलझड़ियां हों। और चाइना इससे लगातार बढ़ रहा है और भारत को डैमेज कर रहा है पाकिस्तान के थ्रू। तो चाइनीज लाइटों को एक ही है कि बहिष्कार किया जाए। दूसरा एक और चीज़ है कि चाइना चीज़ों को सस्ते में प्रोवाइड करा देता है। उसके लिए ज़रूरी है कि भारत सरकार भी ऐसा माहौल दे कि जो चीज़ें चाइना से आ रही है वो वियतनाम से भी आ सकती है। तो अभी फिलहाल इसके 2 रास्ते। लॉन्ग टर्म विजन यही है कि हमें भी उसी रेट में अगर भारत में भी चीज़ें बनने लगे तो लोग ऑटोमेटिक चाइनीज चीज़ों को छोड़ देंगे यहाँ पर। तो ये तो एक लॉन्ग टर्म विजन हो गया। फिलहाल हम जो चाइना से खरीद रहे हैं वही रेट पे चीज़ें सामान्य वियतनाम में भी मिल जाती है। तो हमारे जो आयातक लोग हैं उन्हें जागरूक करने की जरूरत है कि भैया चाइना के बदले तुम वियतनाम से लाओ। वियतनाम और चाइना में दुश्मनी है, तो हमें सामान भी उसी रेट में आया और हम जिस पैसे से अपने
दुश्मन को मजबूत कर रहे थे, उसी पैसे से दुश्मन के दुश्मन को मजबूत करेंगे यहाँ पे। तो दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, ये तो बहुत पुरानी नीति है यहाँ पर। तो ये इंपोर्टर्स को ज़रूरत है इसके बारे में जानकारी लेने की, और ताकि चाइना वगैरह के सामानों से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो यहाँ पर। और दूसरा क्या चीज़ है कि जो भी हम लोग चाइनीज़ सामान को ले आ रहे हैं यहाँ पर, चाइनीज़ सामान वगैरह को, तो इन सामानों के बदले में सोचना चाहिए कि त्यौहार हमारे अपने ट्रेडिशन का चीज़ें होती हैं, उसमें हमारा अपना कल्चर होना चाहिए। अब ईद के दिन अब कोई केक काटे तो ईद क्या चीज़ है, दिवाली के दिन चाइनीज लाइट लगा दे, दिया ना जलाए तो फिर दिवाली किस चीज़ की? दिवाली एक्चुअल दीपों का त्यौहार। बचपन में हम लोग अपना दिया सबसे बाद में जलाते थे कि तेल खत्म ना हो जाए, दूसरे के दिया से तेल निकलवा के लेके चले जाते थे हम लोग यहाँ पर। वो सारी चीज़ें खत्म होने जा रही हैं। सर, ये गंभीर विषय है कि हम चाइनीज सामानों को लेकर चाइना को मजबूत करते हैं, और हमारे देश के जो दीपक बनाने वाले कुम्हार परिवार के लोग हैं वो बेचारे दिन ब दिन गरीब होते हैं, उनका दिया कोई नहीं खरीदता है। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में, बड़े बड़े इलेक्ट्रिक दुकानों में सिर्फ चाइना का ही सामान भरा पड़ा है। अब दियों में भी ना, ये हमारे कुम्हार भी अब सजग हो गए हैं, अब दियों में भी डिजाइनें आने लगी हैं यहाँ पे, वो बड़ा सुंदर चीज़ें लग रहा है। तो दिए जरूर खरीदने चाहिए वहाँ पर, और उन्हीं के भरोसे उनका 1 साल तक वो बेचारे इंतजार करते हैं। वो मिट्टी से तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं, केवल दिया ही नहीं बनाते हैं, भगवान की छोटी छोटी मूर्तियाँ भी बनाते हैं, वो सांचे में बनाते रहते हैं यहाँ पर। और गरीब के घर में भी अच्छा खाना बन सके और गरीब भी अच्छा खाना खा सके त्योहारों में, इसीलिए भगवान भी बिक जाता है बाजारों में। वरना भगवान की मूर्त बेच के वो 2 पैसा कमा लेता है तो बहुत उसको अच्छा लगता है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ क्या है ना कि जो हमारे इंडिया में जो सामानें बनती हैं यहाँ पर, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, और चाइना में इतना सस्ता चीज़ें बनती हैं क्योंकि बल्क में बनाता है कि जब बाइकॉट चाइना का जब कैंपेन चलाना होता है तो जो टी शर्ट पे लिखा होता है बाइकॉट चाइना, वो टी शर्ट भी चाइना में बनता है। चाइना वाला चाइना वाला छापता है खूब हंस के यहाँ पे कि बाइकॉट चाइना का मुहिम भारत में चलने वाला है। शेनजेंग, वुहान, ग्वांगझाऊ, ये सब शहर में जाके देखेंगे ना तो चाइनीज मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्री में ना करोड़ों टी शर्ट बन रहे हैं, और उस पर लिखा रहेगा बाइकॉट चाइना, टोपी बनेगा बाइकॉट चाइना। आ जाएगा कहाँ से? चाइना से। रीजन क्या, वो इतना सस्ता बना के दे देता है। तो हम लोग के यहाँ ना स्किल्ड की जरूरत है। एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, भारत के लोग से कह दिया जाए कि जैसे चाइना वाला ऑर्डर कर दे बाइकॉट भारत है, तो भारत के लोग इतने ईमानदार है, कुछ छापेंगे ही नहीं, भारत नहीं छापेंगे। देखिए चाइना वालों के साथ एक चीज़ है ना, उन्होंने महिला और पुरुष के साथ भेदभाव नहीं किया। हमने अपनी महिलाओं को घर में रोटी बेलने के लिए रख दिया और उसको फाइनेंशियल कंट्रोल छीन लिया। चाइना में जो फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे इन कस्टमर को फैक्ट्री में जाने की क्या ज़रूरत? कस्टमर आएगा अपने शॉप पे आएगा, कंपनी में जाएगा, ऑफिस में जाएगा, फैक्ट्री में कस्टमर क्या करने जाएगा? वहाँ तो प्रोडक्शन हो रहा है। तो वहाँ का जो फैक्ट्रीज है वो महिलाओं के कंट्रोल में है, और जो दुकानें हैं, जो शॉप है, जो मॉल है, या फिर जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, वो पुरुषों ने संभाल रखा है। तो इतना अच्छा असमंजस बैठा के रखा है कि भैया भाग दौड़ करना है, इनको दो। अब फैक्ट्रीज में क्या एक फिक्स जगह है, वहाँ आपको देखना है यहाँ पे। इससे क्या है महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं के साथ कई सारी चीज़, जैसे मान के चलिए कोई गर्भवती महिला, उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बिजनेस में लगा दीजिएगा, तो अगर उसको गर्भवती है और मतलब एक अच्छा समय हो गया तो उसको फ्लाइट से आना जाने में प्रॉब्लम है। कितने बेहतरीन से उसने अपने सामाजिक स्ट्रक्चर को ढाल दिया है यहाँ पर। और सर्विस वगैरह की चीज़ें हैं, मान के चलिए कोई चीज़ बिगड़ गई, सर्विस है, तो नए इंटर्न्स को सर्विस में लगा दे रहा है ताकि उन फैक्ट्री में जाए तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। कोई रिटर्निंग चीज़ है तो जो एजेड हो गए हैं लोग उनको लगा रहा है। और हम लोग क्या कर रखे हैं, बूढ़े बाबा दादा लोग को तो ऐसे आजकल तो एक अनाथ आश्रम में पहुंचा दे रहा है सब यहाँ पे, बूढ़े बाबा दादा लोग को। तो ये जरूरी है कि जब तक हम लोग महिलाओं को अपने साथ भागीदारी में नहीं मिलाएंगे, देश का विकास नहीं होने वाला। सर, क्या कारण है कि जो भारतीय कंपनियां हैं वो सस्ते दामों पर जो है सामान यानी लाइटें, ये बल्ब नहीं बना पाती और हमको चाइना से खरीदना पड़ता है? क्या डिफरेंस है इन दोनों देश के बीच में? और कोई भी भारतीय कंपनी अगर लाइट और बल्ब बना रही है तो चाइना से महंगा क्यों देती है? तो एक तो चाइना का प्रोडक्शन ज़्यादा है, दूसरा उसके पास ना सबसे जरूरी चीज़ स्किल्ड। आप दोनों की लेबर में अंतर देखिएगा। हमारे यहाँ जो रोजगार मांगेंगे वो ये क्या कहेंगे कि हमको रोजगार चाहिए, तो हमारे यहाँ रोजगार स्किल्ड के दम पे न मांग के हमारे यहाँ रोजगार मजबूरी के दम पे मांगा जा रहा है, काम करा जाए। वहाँ पे क्या है, स्किल्ड है। अगर वो बल्ब बनाता है तो बल्ब ही बनाएगा। हमारे यहाँ स्किल्ड का नहीं है, वो 4-5 काम जानेगा, दिवाली में पेंट भी मार देगा, मजदूरी भी कर देगा। मिस्त्री नहीं आया तो अपने मसाला बना के टेढ़ा दीवार भी जोड़ना होगा तो टेढ़ा करते जोड़ते रहेगा। रीजन क्या, उसे पता है कि भाई हमको पेट भरना है। उस बेचारे के लिए कोई नहीं है, सोशल सिक्योरिटी के नाम पे उसको कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। तो उसको मजबूरी है कि
हमको काम देखना है। वहाँ पे क्या है, उसके पता है कि हमारे पास फैक्ट्री दुनिया भर की है, हम किसी एक काम को सीख लेते हैं। तो वहाँ जो वर्कर मिलेगा ना, एक ही चीज़ का मिलेगा, जो नोट मार रहा है, नोट कस रहा है ना, नोटे कसेगा, दिन भर में 5000 नोट कस देगा यहाँ पर। और यहाँ सब काम जानेगा, तनी तनी काम के सर के सारा चीज़ जानेगा। तो ये इस वजह से वहाँ स्किल्ड चीज़ें ज़्यादा मिल जाती है, लेबर चीज़ें, लेबर के अंदर डिसिप्लिन है वहाँ पे। हमारे यहाँ अगर किसी को आप 8 बजे बुलाइएगा तो आएगा 9 बजे, काम खैनी बनाते ही सब करते करते 10 बना देगा। वहाँ का कल्चर भी डिफरेंस है। वो सुबह 7 बजे से काम करना चालू कर देंगे सब, और 12-1 बजे तक 12 बजे तक काम करेगा, फिर 3 घंटा का ब्रेक लेगा, 1 2 3, फिर 3 बजे उठेगा आराम से खा पी के सो के, फिर 3 बजे से 7 बजे तक काम करेगा। और वो लोग काम के प्रति एकदम ईमानदार होते हैं, उसके काम के टाइम पे कोई वो लापरवाही नहीं करते। एक तो ये स्किल्ड है, दूसरा काम के प्रति उनकी ईमानदारी जो है वो 7वें आसमान पर बहुत ज्यादा है। आप सर, आप भी इस वक्त पता चला हमको कि चाइना जाने वाले हैं, और चाइना आप जा रहे हैं। एक तरफ आप चाइना का बाइकआउट कर रहे हैं, चाइना का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ पता चला चाइना में ही खान सर को रोक लिया कि ये वही खान सर हैं जिन्होंने चाइना का विरोध किया था, हम इनका वीडियो दिए थे। तो जो है क्यों जा रहे हैं चाइना खान सर? आप तो ऐसा बोल के और डरा दिए हमको, कहीं चाइना में हमको रख मत ले यहाँ पे। देखिए किसी बहुत वीडियो आपका वायरल हुआ है चाइना का बाइकआउट करते हुए। रख मत ले हमको हम चाइना इसलिए जाना जरूरी है। देखिए जब तक आप अपने शत्रु को नज़दीक से जानेंगे नहीं, आप उससे अच्छे से लड़ नहीं पाइएगा। तो हमें चाइना जाने का मेन मतलब यही है कि कुछ ये तो उसका स्ट्रक्चर समझना है, सोशल स्ट्रक्चर क्या है, फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, एजुकेशन सिस्टम क्या है, आखिर किस एजुकेशन पॉलिसी को चाइना ने लाया कि एशिया का मरीज कहा जाता था, आज सुपर पावर बन गया चाइना। रूस चाइना से मदद मांग रहा है, हम लोग को आज भी लगता है तो रूस हमें बचाए, रूस चाइना से मदद मांग रहा है। आखिर चाइना ने क्या किया? उसकी आधी ज़मीनें बर्बाद है, सबसे ज़्यादा मरुआ स्थल, सबसे ज़्यादा पहाड़, सबसे ज़्यादा जंगल होने के बावजूद चाइना इतना डेवलप है। सबसे ज़्यादा मुसलमानों पे को वीगर मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप में रखा हुआ है उसने, और फिर भी उसने मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बना रहा है। तो क्या डिप्लोमेसी लगाता है, क्या लगाता है, ये सब चीज़ों को कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरा कि हम कितने दिन की यात्रा है आपकी? हाँ, हम 1 हफ्ता वहाँ पे हम ये सब चीज़ों को करेंगे। वहाँ पे प्री प्लान रहती है सारी चीज़ें, वहाँ पे वहाँ का एजुकेशन सिस्टम को जानेंगे। दूसरा कि यहाँ पे बच्चों को जो किताबें मिलती हैं वो काफ़ी महंगी मिलती है। तो यहाँ की जो मशीनें की टेक्नोलॉजी है थोड़ी सी महंगी है, जो किताबें छापने का जो मशीन छापती है किसाने, उसकी जो मशीन है उसकी भी स्पीड कम है। तो एक वहाँ से वो मशीन हो जाएगी। दूसरा उसी के रास्ते हम लोग फिर इंडोनेशिया लौटेंगे। इंडोनेशिया चूँकि विषुवत रेखा पे है, वहाँ पे पेपर वगैरह जो कागज़ होते हैं वो बड़ा अच्छे रेट पे मिल जाता है। तो इंडोनेशिया से पेपर लेके कलकत्ता उतरवा लेंगे, कलकत्ता बंदरगाह से फिर पटना मंगा लेंगे, फिर किताबें छाप देंगे। बच्चों को किताबों पे अच्छी खासी मिल जाएगी। मान के चलिए 500-600 की पेज की किताब है तो वही 100-150 में वो किताबें बच्चों को मिल जाएगी। तो यही मेन उद्देश्य यही है। पूरा खाका तैयार कर दिया है कि इंडोनेशिया से जो है कलकत्ता बंदरगाह, और कलकत्ता बंदरगाह से पटना जो है जंक्शन या स्टेशन आ जाएगा, यहाँ ला जाएगा, फिर यहाँ छपाई हो जाएगा। तो जब छपाई होगा तो यहाँ के कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, उसमें कम से कम 100-150 लोग वहाँ रोजगार ले लेंगे। उसके बाद जो किताबें बिकेंगी तो किताब वाले बेचने वाले कुछ मिल जाएगा, और बच्चों का किताबों पे 100-150 बच जाएगा, तो उतना का वो नाश्ता वास्ता कर लेंगे। तो स्टूडेंट लाइफ में ना 50 रुपया बच जाता था, तो हम लोग कहते थे भैया 2 दिन नाश्ता करें। मतलब 2 देशों का आप दौरा कर रहे हैं, इंडोनेशिया और चाइना। चाइना में जा रहे हैं एजुकेशन पॉलिसी देखने के लिए, और इंडोनेशिया में जा रहे हैं सस्ते दाम पर कागज यानी पेपर खरीदने के लिए। हाँ, इंडोनेशिया वहाँ सस्ता मिल जाता है, क्योंकि विषुवत रेखा पे जो जगह होता है ना वहाँ जंगलों की कमी नहीं होती। और अपने यहाँ क्या है ना कि प्रदूषण लेवल बढ़ रहा है, जनसंख्या ज़्यादा है, और जंगलों की कटाई पे अब चूंकि पेड़ वैसे बर्बाद हो गए, पेड़ बिना पेड़ का तो कागज नहीं बन सकता है, तो बड़ा सख्त रूल होते जा रहा है। दूसरा, भारत सरकार से भी हम ये कहेंगे कि जो किताबें हैं नर्सरी और 1-2 क्लास की जो स्कूलिंग की किताबें हैं उसमें सबसे ज़्यादा पेपर बर्बाद होता है, क्योंकि उसके पेपर मोटे होते हैं, रंगीन होते हैं। और वो स्कूल वाले क्या कर रहे हैं ना, उनकी कमाने के लिए, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए हर साल किताबें चेंज कर देते हैं सब यहाँ पे। अच्छा इस साल इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कट रहे हैं, तो उनको एक अच्छा ऐसा स्टैंडर्ड का किताब लगाना चाहिए ताकि वो 10 सालों तक उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं हो। और क्लास स्कूल की किताबों में कौन सा बड़ा साइंस आ रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है कि चेंज करने की जरूरत है। वही बचपन का ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, क्या करेगा, किताबें चेंज करके उसको पहला चैप्टर से उठा के 8वां चैप्टर पे लेके चल जाएगा। बा ब्लैक शीप, हाउ मेनी, यही सब बाबर, अकबर, शाहजहां, सम्राट, अशोक, यही सब छपा हुआ है उसमें उलट फिर कर देते हैं। क्या कि कमाई हो। तो सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए कि पर्यावरण को बचाना है और थोड़ा सा गरीब बच्चों का हेल्प हो सके। अब जैसे हम लोग का तो कोशिश रहता है जितना स्टूडेंट की भलाई कर सके, ये एक जीवन मिला है, स्टूडेंट्स के लिए समर्पित है, जब तक जीवन है उनकी सेवा करते रहना है।
चलिए, हमारे साथ खान सर थे और आज हमने इस एक गंभीर विषय पर इसलिए बात किया कि आप लोग दीपावली पर, छठ पर, इसके बाद धनतेरस पर, भैया दूज पर अपने घर को सजाते हैं और घर को सजाने के लिए जो सामान उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रिक सामान जो उपयोग करते हैं, वो जो है मैन्युफैक्चरिंग होता है चाइना में। और चाइना को से जब हम लोग सामान खरीदते हैं तो चाइना को हम लोग मजबूत करते हैं और चाइना जो है वो सहयोग करता है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमको जो है वो हार्म पहुंचाता है, हमको जो है हमारे देश के जवानों को कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाता है, जिसकी वजह से हम लोग पीछे हो जाते हैं और चाइना लगातार आगे बढ़ता है। तो इस दीपावली, इस छठ पर, इस त्योहार पर कहीं ना कहीं बचिए आप चाइनीज सामानों को खरीदने से। अपने ही देश में बने दिए और दीपक का प्रयोग कीजिए, दूसरों के घर में भी दिया जलेगा, उजाला होगा, उनके भी बच्चे खुश रहेंगे, खुशहाली आएगी और हम लोग भी जो है अपने दियों को जलाकर और ज्यादा मजबूत होंगे। सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गंभीर विषय था, इसलिए हमने सोचा कि त्योहार के पहले ये लोगों को मैसेज दे दिया जाए कि बाइकआउट चाइना कीजिए या ना कीजिए, लेकिन चाइना का सामान का बहिष्कार जरूर कीजिए, भारतीय सामान उपयोग कीजिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए तमाम दर्शकों का धन्यवाद। जय हिंद।